अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार ऐं मां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, ख़ैबर पख्तूनख्वा में नेठ ॾिठोसीं त 1.5 साल जे डिले, अदालती जंग, सियासी हलचल छिकटाइण खां पोइ नेठ उते सेनेट चूंड जो जेको मरहलो आहे उहो मुकमल थी चुको आहे ऐं उते हुकूमत ऐं ऑपोज़िशन विच में जेको फार्मूला तय कयो वियो उन तहत ही मामिलो थियो आहे। उहो फार्मूलो असांखे कामयाबु नज़र आयो आहे। हाणे हुकूमत जे हिसे में 6 ऐं ऑपोज़िशन जे हिसे में 5 सीटूं वारो जेको फार्मूलो उन तहत ही मरहलो मुकमल थियो आहे। जेतोणीकि हिन मुआहदे में हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि हुई, हिकिड़ो नुक़्तो इहो बि हो त बिना मुक़ाबले ही जेको समूरो मामिलो हूंदो इनखे असीं मुकमल कंदासीं। पर असां ॾिठोसीं त कुझु जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा नाराज़ या बाग़ी अॻवान चऊं उहे साम्हूं आया ऐं हू पंहिंजी जॻह ते बीठल रहिया, जंहिंमां जेके 4 माण्हू हुआ, 4 मेंबरनि त हथु खणी वरितो। जेका ॻाल्हि हुई हुकूमत जी उतां जी हू मञण खां पोइ दस्तबरदार थिया, पर हिकिड़ो जेको नाराज़ अॻवान हो खुरम ज़ीशान साहब, हू पंहिंजे मौक़िफ़ ते बीठल रहियो ऐं हुन हथु न खयों, जंहिं करे असां ॾिठोसीं त हिकिड़े नाराज़ मेंबर सां समूरी असेंबलीअ मुक़ाबिलो कयो ऐं बेलाख़िर उहो जेको हिकिड़ो बाग़ी मेंबर हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो, उहो जेको बिना मुक़ाबले चूंड थियण वारो जेको मामिलो हो उनखे बिना मुक़ाबले सेनेट चूंड न थियण में उनखे रोकण में कामयाबु थियो। हिन वक़्तु हाणे चूंड थी चुकी आहे। उनखां अॻु जेका मुफ़ाहिमत थी आई है या जेको असां ॾिठोसीं त जेको समझोतो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी जेका हुकूमत आहे उते ऐं ऑपोज़िशन में नज़र आयो। हाणे अॻियां मामला कीअं वधंदा, जेके नाराज़ जेके अॻवान हुआ जंहिंमें हाणे हिकिड़ो असांखे नज़र अचे पियो, पर हू इहो मौक़िफ़ ॼाणाए पियो त PTI में गुज़िरियल केतिरे वक़्त खां धड़ाबंदी ही, ॿिया बि मामला हलंदड़ा ऐं ही ख़ौफ़ बि हो त जेके बाग़ी मेंबर आहिनि जो तादाद वधीक आहे ऐं जेकॾहिं ही फार्मूलो तय न थिए हा त पोइ उहा जेका हक़ीक़त थी उहा बि साम्हूं अचे हा बाग़ी मेंबरनि जी। हिकिड़ो मामिलो त इहो त हीउ मामिलो हाणे अॻियां कीअं वधंदो, हीअ जेका मुफ़ाहमत असांखे सेनेट चूंड जे हवाले सां KP अंदरि नज़र आई आहे, छा इहा असांखे ॿियनि हंधनि ते बि नज़र ईंदी? 5 अगस्त ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको एहतजाजी तहरीक जो ऐलान करे चुकी आहे, उनजो छा थींदो? उन में हिकिड़ी अॻु असांखे कन्फ्यूजन नज़र आई, उहा कन्फ्यूजन बदस्तूर बरक़रार आहे या हीअ जेका मुफ़ाहमत थी आहे इहा मुफ़ाहमत असांखे उते बि नज़र ईंदी? उन्हनि ख़िलाफ़ जिन ख़िलाफ़ तहरीक हलाइणी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे, उन्हनि सां ई सीट एडजस्टमेंट छो थी आहे? इहो बि ज़रूरु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त छा हवाउनि जो रुख़ तब्दील थियो आहे, मामलनि में नरमी आई आहे, या जेका बाग़ी अॻवान ॻाल्हि कनि पिया त ही इते कुझु फ़र्क़ु आहे, ही बानी PTI जो मौक़िफ़ न आहे जेको कुझु हिन वक़्तु असांखे नज़र अचे पियो। इन्हनि समूरनि मामलनि ते गुफ़्तगू कंदासीं ऐं हाणे जेका पार्टी पोज़ीशन आहे नाज़रीन इन चूंड खां पोइ उन में बि ज़ाहिर आहे फ़र्क़ु पियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ खे हिन वक़्तु जेका सेनेट जी सभ खां वॾी पार्टी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हाणे 26 सेनेटर्स उन्हनि वटि आहिनि। हुक्मरान इत्तेहाद खे सेनेट में 2 भाङे 3 अक्सरियत मिली वई आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 26 सेनेटरनि सां सभ खां वॾी पार्टी। उनखां पोइ नाज़रीन असां ॾिसूं था त PTI आहे जेके 22 नंबरनि सां 2 नंबर ते आहे ऐं उनखां पोइ नवाज़ लीग असांखे 20 मेंबरनि सां 3 नंबर ते नज़र अचे पई ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि जा बि नंबर असांखे नज़र अचनि पिया। जेका सूरत हाल हिन वक़्तु डेवलप थी आहे उन ते वधीक गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ सां कराईंदसि। मूंखे अॼु पैनल में जॉइन कयो आहे गुफ़्तगू जे लाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सेनेटर आहिनि, सीनियर कानूनदान आहिनि बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब, वीडियो लिंक ज़रिए हिन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। उनखां सवाइ नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी अॻूणी MNA सीनियर अॻवान आहे PTI जी नुसरत वाहिद साहिबा, उहा पिणु वीडियो लिंक ज़रिए मुंहिंजे प्रोग्राम जो हिसो आहे। ऐं अरबाब ख़िज़र हया साहब आहिनि, मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, KP सां बिलोंग कनि था ऐं उतां जेके सूरत हाल डेवलप थी आहे उन हवाले सां पंहिंजी जेका एक्सपर्टीज़ आहे उहा रखनि था। ऐं सभिनी खे भलीकार, मां सभिनी जी महिरबानी और गुफ्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो। अरबाब साहब आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं? अरबाब साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? आपकी आवाज़ है जी। अब ये मरहला तो मुकम्मल हुआ, बिलाखिर हमने देखा कि ताख़ीर हुई, अदालती जंग छिड़ी, सियासी हलचल नज़र आई, कशीदगी नज़र आई, बिलाखिर ये मरहला तो मुकम्मल हो गया सेनेट का। लेकिन अब आगे क्या होगा? KP की सूरत हाल से बताइएगा, ये मुफाहमत जो हुई है या जो समझौता हमें नज़र आया है, ये आगे भी मामलात में नज़र आएगा? देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा की जो इस वक्त की सूरत हाल है, सेनेट का इलेक्शन था वो तो हो गया है, लेकिन हमें जो अहम मसला खैबर तो यहाँ पर अमन और अमान नहीं है, और जिस सूबे में जिस इलाके में अमन और अमान नहीं होगा तो वहाँ पर तो मेरे ख्याल में ना रोजगार होता है, ना वहाँ पे कोई कारोबार करता है, ना वहाँ पे जो है तो
کسی کو وہ سکون کی زندگی گزار سکتا ہے. تو ہمیں جو سب سے بڑا ایشو اس وقت ہے تو وہ ہے امن و امان کا. کیونکہ سینٹ کے الیکشن تھا تو وہ تو بس جو جس طرح جو فارمولہ پہلے سے طے شدہ تھا وہ تو ہو چکا ہے. سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ تو 5 کا جو فیصلہ ہوا حکومت اور اپوزیشن کے عمل درآمد بھی ہو گیا. لیکن میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میرے خیال میں اپنی حکومت بچائی ہے, اپنی وزارت اعلیٰ بچائی ہے. کیونکہ اگر سینٹ کا الیکشن ہو جاتا تو ان کو یہ جو ان کی 6 سیٹیں جو ان کی آئی ہے تو یہ بمشکل آتی. کیونکہ جہاں تک میری اطلاع ہے تو 30-35 کے قریب ان کے ایم پی اے ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور وہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں تھے. تو یہی خوف اور ڈر کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن کے ساتھ مل کر سینٹ کا الیکشن لڑا. اگر یہ کام وہ نہ کرتے تو میرے خیال میں آج وزیر اعلیٰ جو ہے اپنی سیٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ان کی حکومت قائم ہوتی. ٹھیک. تو ارباب صاحب, آپ جس طرح سے آپ نے کہا کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ امن و امان کا ہے, تو اب اس کے ساتھ ساتھ جو جن مسائل پر بارہا بات ہوتی رہی, تو اب جب اس پر مسئلے پر بات ہو گئی, سینٹ الیکشنز ہو گئے, وہ مرحلہ مکمل ہو گیا, تو باقی معاملات پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے باقی معاملات پر بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے امن و امان کے حوالے سے کوئی 24 تاریخ کو میرے خیال سے کوئی آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی ہے, جس میں جو صوبے میں امن و امان کی صورتحال ہے, جو دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی ہے, تو اس پہ بات چیت کے لیے. کیونکہ مجھے بڑے وہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنے آبائی ضلع نہیں جا سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ گورنر خیبر پختونخوا کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے, تو وہ بھی جو ہے سیکیورٹی کی وجہ سے اپنے ضلع نہیں جا سکتے ہیں. تو اس قسم کے جو وہ واقعات جو سامنے آ رہے ہیں, کہ میں اس وقت جو صوبائی حکومت پشاور میں بیٹھا ہوں, لیکن یہاں سے ہم 2 کلومیٹر جو ہے دور جو ہے وہ ہم نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ امن و امان کی وجہ سے. کیونکہ ہر وقت ہر جگہ پہ اپنا تفریح پھیلی ہوئی ہے اور دہشت گردی کی جو یہ لہر ہے تو وہ پورے صوبے میں پھیلی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ یہ صرف نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان یا قرم ایجنسی یا باجوڑ وہاں پر ہے, یہ پورے صوبے میں پھیلا ہوا ہے. تو خیبر 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے تو وہ تو تمام اختیارات صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ یہ دھرموں کی سیاست کو چھوڑ دیتے, یہ جو صوبے میں کرپشن کا بازار گرم ہے اس کو چھوڑ دیتے, وہ اس طرف بیان دیتے کہ ہمیں سب سے پہلے صوبے میں امن قائم کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اس سے تقریباً میرے خیال میں سال تو ہوا ہوگا یا چند مہینے ہوئے ہوں گے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کروائی تھی, جس میں کہ پی ٹی آئی کو وزیر اعلیٰ کو بھی دعوت دی گئی تھی, لیکن انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی تھی جب کرما میں صورتحال خراب تھے اس وقت. تو یہ اچھا ہوا ہے کہ دیر ہے درست ہے, اب بھی وزیر اعلیٰ نے یہ آل پارٹیز کانفرنس منعقد کروائی. اس میں سب شریک ہو رہے ہیں بشمول مسلم لیگ نون, سب شریک پارٹیاں ہو رہی ہیں اس میں. دیکھیں یہ تو ابھی پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی کہ آیا ہمیں اس کانفرنس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. لیکن جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے تو تمام سیاسی جماعتیں اس میں کرے گی, کیونکہ جب بات صوبے کی آتی ہے, صوبے کی حقوق کی آتی ہے, عوام کی حقوق کی آتی ہے, تو تب ہمیں چاہیے کہ ہم سیاست کو ایک طرف رکھ کر صوبے کی سوچے, صوبے کی عوام کی سوچے. تو اس لیے میرے ذاتی رائے میں تمام سیاسی جماعتیں اس میں شرکت کریں. ٹھیک ہے. تو ایک اور جو معاملہ اس سے ہم نے بار بار سنا, تبدیلی کے حوالے سے باتیں ہوئیں کہ کے پی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے, رجیم چینج کے حوالے سے بار بار بیانات سامنے آتے رہے. اب وہ معاملہ ہم سمجھیں کہ اس پر بھی کوئی بات ہونی ہے یا ابھی وہ معاملہ پیچھے چلا گیا, اور ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, اب اس احتجاجی تحریک کا کیا بنا, کیا اس پر بھی کوئی بات ہوئی ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے خیبر پختونخوا میں جو ہے نا, تو میں اکثر اوقات یہ اپنے پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہاں پہ تیسری بار ہمیں حکومت ملی ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ انہیں تیسری بار ہم پر مسلط کیا گیا ہے. یہ تو ہم پہ 45 اور 47 کے وہ الزامات لگا رہے, لیکن اس سے پہلے انہیں اپنی گریبان میں جاننا چاہیے کہ یہ کس کی پیداوار ہے, اور تیسری مرتبہ انہیں ہم پر کیوں مسلط کیا گیا ہے, وہ یہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. اور جہاں تک تبدیلی کے تعلق ہے تو یہاں تو خیبر پختونخوا کے عوام شروع دن سے, جب سے یہ گورنمنٹ پر اقتدار آئی ہے, تو خیبر پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تبدیلی آئے. اور یہاں پر بار بار وہ یہاں جیسے میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام تو اب مریم نواز شریف کی طرف
دیکھ رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آئین میں کسی طرح کی ترمیم کی جائے اور مریم نواز کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. کیونکہ یہاں پر جو حالات ہیں تو یہاں پر تو صرف جب ہم صبح اخبار کھولتے ہیں تو ان کی کرپشن کی داستانیں سننے کو ملتی ہے. جب ہم ٹی وی چینل کھولتے ہیں تو ان کی کرپشن کی داستانیں سامنے آتی ہے. جب آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو ان کی کرپشن کی داستانیں سامنے آتی ہے. جبکہ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ یہ ہم پہ الزامات لگاتے تھے کہ اپوزیشن ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں کرپشن کے. لیکن آج تو ان کے اپنے جو سابق وزراء تھے, جو ان کے سابق اراکین اسمبلی تھے, وہ خود ان پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. ان کے موجودہ ایم پی ایز ان پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. جبکہ آپ کو تو پتا ہوگا کہ صرف ایک. لیکن ارباب صاحب آپ یہ جو دعویٰ کریں کہ کے پی کے عوام دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب, تو یہ کوئی سروے کروایا ہے آپ لوگوں نے, یا یہ نون لیگ کے کارکنان کی خواہش ہے, یا کوئی کسی اور چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کیسے نتیجہ اخذ کیا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھیں, یہ نون لیگ کے کارکنوں کی خواہش نہیں ہے, یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی خواہش ہے. کیونکہ وہ پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بڑھتا جا رہا ہے, آئے روز وہ ترقی کرتا جا رہا ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں تو وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے کہ یہاں پر ابھی تک ان کی جو تقریباً یہ 12واں سال ہے ان کی حکومت کو, یہاں پر نہ ہی انہوں نے کوئی اسکول بنایا ہے, نہ ہی کوئی کالج بنایا ہے, نہ انہوں نے کوئی یونیورسٹی بنائی ہے, نہ کسی ہاسپٹل کی بنیاد رکھی ہے. یہاں پر تو صرف انہوں نے ایک پی ایچ ڈی بنائی تھی, اس میں بھی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی تھی. ٹھیک, ارباب صاحب میرے ساتھ ضمیر گھمرو صاحب بھی موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, نصرت واحد صاحبہ بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں اور ہم پر یہ حکومت مسلط کی گئی ہے. گزشتہ 3 دہائیوں کا آپ نے ذکر کیا, 3 ادوار کا. اب یہ بتائیے گا صرف کہ اب جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ان پر کوئی بات چیت ممکن ہے, یہ جو اے پی سی ہے یہ کوئی نتیجہ دے سکتی ہے ان سارے مسائل پر, یا الٹیمیٹلی آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر تبدیلی آنی چاہیے؟ جی ارباب صاحب, میری آواز آپ تک پہنچی؟ جی دیکھیں نا, وہ آپ کا ایک سوال کا جواب مجھے دینا تھا کہ ایک گیلپ سروے ہوا ہے, وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, جس میں کہ 60% خیبر پختونخوا کے عوام نے کہا ہے کہ ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت سے, یعنی ان کے اپنے کارکنوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت سے, یعنی ان سے کسی قسم کی وہ امید نہیں ہے کہ یہ آگے بھی چل کر کچھ کریں گے. اور ان کی کارکردگی تو آلریڈی صفر ہے. کیونکہ یہاں پر تو دیکھیں نا, جب پنجاب میں کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں پچھلی جو اجلاس ہوتا ہے اس کی کارکردگی بیان کی جاتی ہے. یہاں پر جب خیبر پختونخوا میں ان کے اجلاس ہوتے ہیں کیبنٹ کے, تو اس میں کہ ہم دھرنا کب دیں گے, ہم اسلام آباد پر چڑھائی کب کریں گے, ہم جو ہے تو یعنی ان کی جو کارکردگی ہے تو وہ صفر ہے. وہ ٹھیک, لیکن ارباب صاحب اب آگے بڑھتے ہیں. اب جب یہ 1.5 سال سے رکا ہوا تاخیر کا شکار یہ جو معاملہ تھا سینٹ الیکشنز کا, وہ حل ہو گیا مفاہمت سے, معاملات بات چیت سے, تو اب آگے جن معاملات کا آپ ذکر کریں تو وہ بھی حل ہو سکتے ہیں. ضمیر صاحب ॾे हलंदा थे. ज़मीर साहब अवां जी छा राय आहे, हाणे अॻियां छा थींदो? हेसि ताईं त असांखे समझोतो मुआइदो नज़र आयो, हाणे अॻियां जिन मामलनि जो ज़िक्र कनि पिया अरबाब साहब, या जेका एहतजाजी तहरीक हुकूमत मुखालिफ़ तहरीक जे हवाले सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐलान बि कया आहिनि ऐं ॼाणाए पई त असीं आर या पार कंदासीं, उन जे हिन मुफ़ाहिम जो असरु उन्हनि ते बि पवंदो? हेलो जी ज़मीर साहब, अवां जो आवाज़ अचे पियो. तहरीक इंसाफ़ जेको ॾिसो न, उन जे लाइ डिफिकल्ट सिचुएशन हिन हवाले सां आहे त के पी में जेको समझोतो थियो आहे अपोज़िशन ऐं गवर्नमेंट जे विच में, उन में इम्पॉर्टेंट जो जेको फैक्टर आहे उहो आहे त हाणे पी टी आई जा जेके कैंडिडेट्स आहिनि उहे इंडिपेंडेंट आहिनि. उन्हनि खे जेको आहे दे आर नॉट अंडर द लॉ, दे आर नॉट बाउंड बाय द पार्टी लाइन, त उहे पार्टी लाइन ते वोट ॾियनि. उन जे करे पी टी आई गवर्नमेंट खे इहो ख़तरो हो त असांजा एम पी ए जेको आहे सो इंडिपेंडेंटली वोट न ॾियनि कंहिं कैंडिडेट खे. उन जे करे उन्हनि खे समझोतो करिणो पियो. बाक़ी पी टी आई जी अॻिते सियासत कीअं हलंदी, मुंहिंजे ख़्याल में हिन रिकंसिलिएशन जेको प्रोसेस थियो आहे या जेको इलेक्शन जेको आहे सो गॾु विढ़ी आहे अपोज़िशन ऐं हुकूमत, उन सां वॾो फ़र्क़ु पियो आहे. ऐं पी टी आई ज़ाहिर आहे जेको आहे जेके उमेदवार बि पी टी आई जा चूंडिया विया आहिनि उन मां बि रिकंसिलिएशन नज़र थी अचे त अॻिते हली पी टी आई मुंहिंजे ख़्याल में टास्क में ईंदी. ऐं 5 अगस्त खां जेका तहरीक कई आहे उहो त हिन जो पॉलिटिकल टूल आहे, उहो त ज़ाहिर आहे पॉलिटिकल पार्टीज़ रखंदियूं आहिनि. बाक़ी अदरवाइज़ जेको आहे सो तहरीक हलाए कोन सघंदा, छो त अहिड़ो को काज़ आहे कोन पी टी आई वटि जो तहरीक हलाए सघनि. तो उहो तहरीक हलाइण जे लाइ तमामु वॾो एजेंडा हूंदो आहे. तहरीक हलाइण जे लाइ तमामु वॾियूं जेके हालतूं हूंदियूं आहिनि, ऑब्जेक्टिव कंडीशन्स हूंदियूं आहिनि.
उन्हनि जे लाइ ज़रूरी हूंदो आहे त उन में तहरीक हलंदी आहे। समी मौजूदा साहब सूरत ही हाल त में ॼाणाईंदा गवर्नमेंट रहिया आहिनि पीटीआई वारा त जीअं मां चयो त अॻियां हली पीटीआई टॉक्स में ईंदी त टॉक्स त ही शुरू थी चुकियूं आहिनि। असीं उन जा असर पंजाब में बि ॾिठासीं, असीं केपी में बि ॾिठासीं, वरी ही सेनेट वारो मामिलो बि थियो त हाणे टॉक्स कहिड़े मरहले में दाख़िल थियूं आहिनि थोरो इहो बि ॿुधाईंदा हलो। ऐं गॾोगॾु जीअं मां चयो त पीटीआई वटि को हिन वक़्तु को ऑब्जेक्टिव मौजूदु कोन्हे तहरीक हलाइण लाइ, त पीटीआई त ॼाणाए पई त असां चाहियूं था त बानी पीटीआई जी आज़ादी असांखे जल्द यकीनी बणाइणी आहे, उन जे लाइ ई तहरीक हलंदी। मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़े नुक़्ते ते कंहिं बि लीडर जी ॾिसो अॻ में बि लीडर जेको आहे जेल में रहिया आहिनि त उन्हनि जी आज़ादी लाइ का अहिड़ी तहरीक कोन हली आहे। उन्हनि जे लाइ कोर्टुनि सां रुजू कयो वियो आहे त कोर्टनि सां रुजू कयो वञे। आसिफ ज़रदारी साहिबु जेल में हुयो, बेनज़ीर साहिबा जेल में हुई, उनखां अॻु जेको आहे सो तव्हां ॾिसो ॿिया सभु लीडर जेल में हुया, या मियां नवाज़ शरीफ़ जेल में हुयो। त कंहिं लीडरशिप खे आज़ादु कराइण जे लाइ ठीकु आहे कारकुन तहरीक हलाईंदा आहिनि, पर जॾहिं पॉलिटिकल पार्टी तहरीक हलाईंदी आहे त उहा कंहिं एजेंडा ते हलाईंदी आहे, जीअं एमआरडी जी तहरीक कई या एआरडी जी तहरीक कई, जीअं हलंदियूं आहिनि त उहो पॉलिटिकल प्रोग्राम ते तहरीक हलंदी आहे। कंहिं ख़ासि लीडर खे जेको आहे आज़ादु करण लाइ जेको आहे तहरीक कोन हलंदी आहे। उहो चवंदा की गवर्नमेंट चवंदी त तव्हां वञी जेको बेल करायो, कोर्ट जो मामिलो आहे, उहो कन्विक्शन अची वई आहे हुनखे, त उहो उनजो काज़ जेको आहे उहो इफेक्टिव न थींदो जो मुल्क जेको आहे उथी बीहे लीडर खे आज़ादु करण लाइ। मां नथो सम्झां का अहिड़ी तहरीक हली सघे थी। बाक़ी एज़ फार एज़ टास्क आर कंसर्न, टास्क में अॻ में जेको आहे सो पीटीआई शामिल हुई, 26 अमेंडमेंट खां पोइ शामिल हुई, स्पीकर जी कमेटी ठही हुई, पर हिन जो इशू आहे त जेकॾहिं ही टास्क में अचनि था त हिन जी नरेशन जेका आहे उहा कमज़ोर थी थिए। त तव्हां जेको जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ खे तव्हां जिन खे टारगेट कयो त ही ख़राबु आहिनि उनजे करे असां सही आहियूं, माना असां हूअं सही न आहियूं पर ही जीअं त ख़राबु आहिनि असां उनजे करे सही आहियूं, त हिन जी जेका नरेशन आहे उहा जेको आहे सो मुंहिंजे ख़्याल में अफेक्ट थींदी। इन जे करे हू टास्क था लॻाइनि। हींअर जेको आहे सो ही जेको अपोज़िशन ऐं गवर्नमेंट जो समझौतो थियो आहे ख़ैबर पख्तूनख्वा में, उहो माना पॉइंट आउट करे थो त ही अॻिते हली जेको आहे टास्क में ईंदा, छो त पीटीआई वटि को अहिड़ो को ख़ासि काज़ न रहियो आहे, रिज़र्व सीटूं हिनखे न मिलियूं आहिनि, उहो फ़ैसिलो हिननि ते भारी पियो आहे, छो त हिननि जा मेंबर्स जेको आहे इंडिपेंडेंट थी विया आहिनि। इंडिपेंडेंट जेको आहे वोट ॾेई सघनि था ऐं पार्टी जे अंदरि जेको आहे सो इलाही भञरा थी आहे। पार्टी जे अंदरि जेको ॾिसो तव्हां इलेक्शन में ॾिठो त हिननि जा उमेदवार उथी बीह रहिया ऐं इलेक्शन जेको आहे करायूं ऐं इलेक्शन अनअपोज कैंडिडेट न थी सघिया। त मुंहिंजे ख़्याल में पीटीआई पंहिंजे बुहरान मां गुज़रे पई ऐं उनखे पीटीआई खे अंदरां जेको पॉलिटिकल बहरान आहे उनखे पार्टी कीअं हल कंदी, उहो पीटीआई लाइ ख़ुदि उहो वॾो मसइलो आहे। ठीक, नुसरत भाई साहब आपकी तरफ आऊंगी। खुद पीटीआई के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात थे, जो धड़ाबंदी थी, वो खुद एक बहुत बड़ा मसला था। ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त जो मामलात हैं, नुसरत भाई साहबा क्या कहेंगे, यही मुनासिब था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि यही रास्ता था जिससे हॉर्स ट्रेडिंग से बचा जा सके, या जिस खौफ का इशारा दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं, खुद पीटीआई के मेंबरान करते नजर आए कि मुनहरफ अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी जो इंडिपेंडेंट हैसियत में थे, क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया नाची अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको पता है कि जिस तरह हमारी पहले तो खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, उसके बाद जो रिजर्व सीटें गनीमत के तौर पर पार्टी गई और उससे इस कदर ज़्यादा फर्क पड़ा है हर चीज़ के ऊपर। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑनेस्टी के ऊपर वो जमातें, वो मौलाना हजरात जो समझते हैं और जो स्पीच करते हैं इस्लाम और ईमानदारी और फला वो सारे वो हराम की सीटें लेके बैठ गए। हमारे लोगों की सीटें उन लोगों को 90 सीटों में से एक भी रिजर्व सीट हमें नहीं मिली। उसके बाद मुझे बताइए क्या हालात होने थे, यही होने थे जो इस वक्त अगर लोग कह रहे हैं ना पार्टी के अंदर इख्तलाफात चल रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो क्यों नहीं होगा ये, जब आपका लीडर पिछले 2 साल से बल्कि 216-17 दिन से 771 दिन से वो अंदर हैं और इस किस्म के हालात में हैं जहाँ पे उनके लिए बाहर से को रास्ते जिसे कहना चाहिए मुंतका कर दिया जाता है कि वहाँ लोग आके उनसे मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। जो पहले वकील आते थे और अदालत के दौरान वो वहाँ पे होते थे, उनसे बातचीत करते थे, या बहनें जाके बात कर रही हैं या कुछ और विजिटर्स जाके मिल सकते थे, अब सब कुछ खत्म होकर सिर्फ 2 बहनों पे रह गए। तो नुसरत साहब आप ये कह रही हैं कि ये मजबूरी थी कि अब यही करना था, क्योंकि जो आपने जिक्र किया, क्योंकि हमने तो ये सुना और बाहर आपसे भी बात हुई, दूसरे रहनुमाओं से भी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाले, अब जिनके खिलाफ तहरीक चलानी थी उनके साथ बैठकर सीट एडजस्टमेंट हो गई। आप ही के पार्टी के जो दूसरे फेलोज हैं, जिनमें से एक तो खुर्रम ज़ीशान साहब
कल वो दस्तबरदार नहीं हुए, उनका ये कहना है कि ये समझौता नहीं, ये तो गठजोड़ है, जिस तरह से बंदरबांट की गई है सीटों की और ये खौफ था पार्टी के अंदर मौजूद, तो यही कहें कि बंदरबांट तो शुरू हो चुकी थी इससे पहले, जब हमारी सारी रिजर्व सीटें दे दी गई इन लोगों को, उसके बाद फिर क्या रह जाता है, फिर चीफ मिनिस्टर के पास यही ऑप्शन था ना कि वो उनके साथ किसी ना किसी तरह समझौता करके कुछ ना कुछ अपनी सीटें सिक्योर करे, अदरवाइज तो पता नहीं क्या होता, किस तरह की वो लड़ाइयाँ और मार कुटाइयाँ होती वहां पे, और किस किस्म की वो चीजें आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता उसको, जिशान जो क्या खुरम जिशान नाम है उनका, इनको एक वोट भी नहीं पड़ा जी। क्यों? ऐसा तो नहीं था कि कोई नहीं देना चाहता होगा, लेकिन जिस तरह वोटिंग हुई है, जो वोटिंग आ रही है, वो इतनी हैरानकुन है कि शायद इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोग जाके वोट डालते हैं प्लेन पेपर, और जो पर्ची उन्हें दी जाती है वो जेब में डालते हैं, बाहर आके किसके हवाले करते हैं, जो बाद में जाके उनको कहाँ पे एडजस्ट करता है। तो इस किस्म की वोटिंग और इस किस्म की, मतलब ये चीजें सिर्फ एक खेल थी, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो आप बता रही हैं किसी मजबूरी के तहत नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी खुर्रम ज़ीशान साहब के खिलाफ। जो खुर्रम ज़ीशान साहब का ये मौक़िफ़ है कि गठजोड़ हुआ है, बंदरबांट की गई है, और ये भी कहना है उनका कि ये सब कुछ वो हुआ है जो बानी पीटीआई के बयानिए से बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसमें तो कोई मजबूरी नजर नहीं आती, बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकातें हुई और फिर सारे मामला तय हुए। नाजिब नजर नहीं आती, इस तरह की चीजें नजर नहीं आती। जो सफरिंग्स होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो अंदर होती हैं, जो आप बैक डोर में आप जिससे भुगत रहे होते हैं। अब वो ये थोड़ी कि चीफ मिनिस्टर साहब सामने आके रोना धोना शुरू कर देंगे कि मुझे ये कोई कह रहा है, मुझे ये पैगाम दे रहा है, मुझे वो पैगाम दे रहा है। उन्होंने तो जो ऑडियंस है, ये प्रेस है, ये जो भी है, उसके सामने आके नॉर्मल तरीके से बातचीत करनी है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है, जाहिर है जो बात इमरान खान साहब ने कही थी उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। तो वो उस पर भी मैं इनको गंडापुर साहब को इल्जाम इसलिए नहीं देती कि वो पता नहीं कितनी सारी चीजों के साथ किस किस जगह पे वो हैंडल कर रहे हैं। ठीक, तो फिर नुसरत भाई साहबा यहाँ पर दो सवाल बनते हैं और उसको स्मूथली लेके चला जाए, सिर्फ ये नहीं कि लेके चला जाए, बल्कि स्मूथली लेके चला जाए। अगर कोई गलतफहमियां या कोई गलत चीजें हो रही हैं तो उसको भी दबा के और फिर आगे चला जाए, ताकि जिंदगी तो आगे बढ़े ना। वरना आपको पता है पिछले कितने 3 साल हो गए, 2 साल हो गए कि ये इलेक्शन हुआ, ये लोग आए मतलब हुए, लेकिन सेनेट का इलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो अब अल्लाह अल्लाह करके जो सेनेट का सीटों का जो नतीजा आया, उसके बाद शुरू हुआ है सेनेट का इलेक्शन, तो क्या हुआ उसका सबको पता है। इसमें मतलब कुछ कहने की मुझे जरूरत नहीं है, सबको पता है कितनी बड़ी धांधली हो रही है और हुई है, और किस तरह इस हुकूमत को गिराया जाएगा। हमारे आपने देखा है कि आज ही सरगोदा और कौन से 2 और इलाकों में हमारे MNS को 10-10 साल की सजा हो गई है, MPA को भी। तो इससे खत्म हो जाएगी उनकी सीटें, और उस पर दोबारा इलेक्शन होगा, और उस पर इनकी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पे भी आगे संभालें, तो शायद वो नतीजा निकला है, क्योंकि वो तो 10 खरब का भी फ्रॉड करके उनको कोई तसल्ली नहीं है, जाहिर है। तो नुसरत भाई साहब आप ये कह रही हैं कि ये सब कुछ हालात जो बने हैं उनकी वजह से अब यही ऑप्शन रह गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। लेकिन अब ये बताइएगा कि जिनके खिलाफ तहरीक चलानी थी, अब उनके साथ आप लोग साथ बैठ गए हैं, आपने कहा बहालत मजबूरी बैठे हैं, तो अब आगे उनके खिलाफ तहरीक कैसे चलाएंगे? और अगर ये एहतजाजी तहरीक चलाती है PTI तो किस बयानिए के साथ चलाएगी? जिस तरह से ज़मीर घुमरो साहब ने भी कहा कि PTI के पास कोई कॉज बचा नहीं, खुद PTI के अंदर से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि ये गठजोड़ किया गया है, ये बंदरबांट की गई है, और ये जो कुछ हुआ है बानी PTI के मौक़िफ़ के बरक्स से कैसे चलाएंगे? जब हमारा लीडर अंदर है, जब वो बात अपनी कन्वे नहीं कर सकता, जब वो अपने लोगों तक से मुलाकात नहीं कर सकता, और वो लोग अंदर जाते हैं जो बाहर आके वो बात नहीं करते जो कि खान साहब ने की है। इमरान खान साहब जो बात करते हैं वो बात बाहर आके नहीं की जाती, उन लोगों को भेजा जाता है जो उनके अपने आप कह रहे बंदे हैं जो भी हैं, तो वो आके वो बात बताते हैं प्रेस को या उनकी बहनों को या किसी और को, जो कि असल में बात नहीं होती। खान साहब जो चाहते हैं अगर वो बात बाहर लोगों तक पहुंच जाए
तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई भी गलत फहमी या कोई इस तरह की चीज़ रह जाती है। ठीक नुसरत भाई साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, फिर आगे गुफ्तगू बढ़ाते हैं। नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ वापस अची गुफ्तगू खे तव्हां कंटिन्यू कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर ॿीहर मूंखे प्रोग्राम में भलीकार ॻाल्हि ॿोल सां जारी आहे। ब्रेक खां अॻु नुसरत भाई साहिबा जो मौक़िफ़ मां ॿुधो। ज़मीन गुमरू साहब, अव्हां छा चवंदो? नुसरत भाई साहिब जो चवणो आहे त हाणे जहिड़ी हालत असां सां कई वई, जेके हालतूं असां लाइ पैदा थी वियूं गुज़िरियल 2 सालनि जी हू ज़िक्र कनि पियूं, 1.5 साल में जॾहिं खां हीअ हुकूमत मौजूदु आहे, त उन खां पोइ त असांखे हाणे मजबूरीअ में इन टाइम इहे ई फ़ैसिला करणा, ईअं ई असांखे वेहणो हो, ॿियो असां वटि को ऑप्शन बचो कोन्हे। कीअं ॾिसो पिया हिन स्टेटमेंट खे, ऐं हू इहो बि ॼाणाइनि पिया त का कम्यूनिकेशन ई न छॾी आहे हुकूमत असांजे लाइ, त जेको मौक़िफ़ साम्हूं अची सघे, का क्लियर ॻाल्हि थी सघे। ख़्याल में अॻ में बि जेको पीटीआई जो मौक़िफ़ हो उहो इहो हो त असां ॻाल्हियूं न कंदासीं पॉलिटिकल पार्टी सां। उहो जेको आहे सो ज़िद ते रुॻो ॿधल हो, त पॉलिटिकल प्रोसेस में ॻाल्हियूं ई थींदियूं आहिनि। असां नवाज़ लीग सां ॻाल्हियूं कयूंसीं, नवाज़ लीग सां विढ़ियल वियासीं मुस्लिम लीग नवाज़ सां, त पॉलिटिकल प्रोसेस में हिननि खे आख़िर वञी ॻाल्हियूं ई बचंदियूं। छो त ऐं बार बार इहो पियो चयो वञे त असांजो लीडर जेल में आहे, ऐं उनजे करे जेको आहे सो उतां मैसेजिस जेको आहे सही करण न पिया थियनि। कहिड़ो दुनिया में लीडर जेल में पार्टी हलाईंदो आहे? उहो पंहिंजो जेको आहे सो पार्टी अल्टरनेट लीडरशिप जेको आहे सो क्रिएट थी वेंदी आहे, उनखे जेको आहे चार्ज मिलंदी आहे, तहरीक इंसाफ़ जो जेको आहे सो मौजूदु चेयरमैन मौजूदु आहे, पार्टी त उहो हलाईंदो न। असांजा लीडर जेको जेल में आहे त जेको आहे सो एमआरडी जी तहरीक में, त ॿाहिरि त जेको आहे सो पार्टी न हलंदी छा? पार्टी जेको आहे सो जेल मां कहिड़ो लीडर हलाईंदो आहे? जेल मां जेको आहे सो ज़ाहिर आहे जेको आहे जेको जेल वेंदो आहे त उनखां पोइ पार्टी जेको आहे सो पंहिंजूं ज़िम्मेवारियूं ॿिए लीडर खे ॾेई छॾींदा। बिल्कुलु ज़मीन साहब, पर हिते इहो ॼाणायो पियो वञे त जेको नैरेटिव आहे उहो पीटीआई बानी जो मुख़्तलिफ़ आहे, ॿियनि पार्टी अॻुवाणनि जो मुख़्तलिफ़ आहे, ख़ुदि हुननि जी पार्टी जा अॻुवाण था चवनि। त हिन वक़्तु जेका ॻाल्हि ॿोल थी सेनेट इलेक्शन्स खे वठी करे या पंजाब जी सूरत खे वठी करे, उन में छा आहे अंडरस्टैंडिंग त उहे बानी पीटीआई जे मौक़िफ़ ते थी ॻाल्हियूं थियनि पियूं, या ईअं खणी चइजे त जेके टॉक्स थियूं अव्हां छा पिया सम्झो? मौक़िफ़ में नरमी आई आहे, को दबाव आहे, या का मजबूरी आहे? जी ज़मीर साहब। न हिन पाण बाय चॉइस जेको आहे सो ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, छो त जेको आहे सो हिननि पाण चॉइस सां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, पाण चॉइस सां एग्रीमेंट कयो अथऊं। हिननि जी पार्टी उन में अक्सर सां ॿधल आहे, त जेकॾहिं असां एग्रीमेंट न कंदासीं त असांजा मेंबर इंडिपेंडेंट लॉ मुताबिक़ उहे असांखे वोट कोन ॾींदा, छो त मेंबर हिन जा कंहिंखे वोट ॾेई सघनि था न, दे आर नॉट बाउंड बाय द पार्टी लाइन, दे आर इंडिपेंडेंट। सो उन जे करे जेको आहे सो हिननि समझदारीअ सां, वरी समझदारीअ सां इहो एग्रीमेंट कयो आहे त असां जूं सीटूं जेको आहे सो उनखे बचायूं फॉर द टाइम बीइंग। उन जे करे हिननि रिकंसिलिएशन कई आहे, ऐं ही मुसलसिल जेको आहे सो रिकंसिलिएशन कंदा रहंदा आहिनि। पर जीअं त हिननि जी नैरेशन जेको आहे सो इहा आहे त असां ॻाल्हियूं नथा कयूं, असां जेको आहे सो पॉलिटिकल पार्टीज़ खे जेको आहे सो ख़राबु था सम्झूं, हिन सिस्टम खे जेको आहे सो असां जाइज़ कोन था सम्झूं। उन जे करे हिन जे नैरेशन ते असरु पवंदो आहे। इन जे करे ही बार बार इहो स्टेटमेंट ॾींदा आहिनि त असां ॻाल्हियूं न कंदासीं, असां तहरीक हलाईंदासीं। न तहरीक हलाईंदा, न ॻाल्हियूं कंदा आहिनि, ॿई शयूं जेको आहे विच ते हूंदियूं आहिनि। त मुंहिंजे ख़्याल में हींअर जेका शुरूआति थी आहे उहा तमामु इम्पॉर्टेंट आहे, ऐं उन इहा शुरूआति तहरीक इंसाफ़ अॻिते हली मुंहिंजे ख़्याल में ॻाल्हियूं बि कंदी, ऐं अॻिते हली पॉलिटिकल प्रोसेस जो हिसो बि थींदी, ऐं इहो ई मुंहिंजे ख़्याल में तहरीक इंसाफ़ जे हक़ में आहे। त उहो पॉलिटिकल प्रोसेस जे ज़रिए, जीअं असीं जेको आहे सो 97 जे इलेक्शन्स में ॾिसो, असांखे सिर्फ़ु 16 सीटूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे रुॻो पार्लियामेंट में 16 सीटियूं, पर बावजूदि हिन जे असीं उते वेही रहियासीं, ऐं असीं पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नवाज़ जो मुक़ाबिलो कयोसीं। उनखां पोइ जेको आहे सो असीं टास्क में वियासीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थियो, उनखां पोइ जेको आहे सो पॉलिटिक्स खे असां सिधो कयो, अरिड़हीं तरमीम आई। त मुंहिंजे ख़्याल में तहरीक इंसाफ़ खे बि रियलाइज़ करणु घुरिजे त पॉलिटिक्स में डायलॉग जा जेके दरवाज़ा आहिनि उहे बंदि न थींदा आहिनि, ऐं अॻिते हली सॉल्यूशन इहो ई आहे मुल्क जे मसइलनि जो। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो मसइलो ईंदो, अॻिते हली ॿिया मसइला ईंदा, तहरीक इंसाफ़ जेको आहे सो अॻिते हली ॻाल्हियुनि में ई वेंदी। छो त तहरीक हलाइण जो हुननि वटि तहरीक इंसाफ़ वटि जेको आहे सो तहरीक हलाइण जे लाइ न मुल्क तयारु आहे, हिननि जी पार्टी ठीक कोन था सघनि। अॻ में बि जेका तहरीक आहिनि ऐं जेको आहे सो इंटिकल टास्क बि ईंदा। ठीक ज़मीर साहब, तव्हांजी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदा नुसरत भाई साहिबा,
जो ज़मीर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना, क्या रिस्पॉन्ड करेंगी? विकेट के दोनों साइड खेलने के जो रिवायत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पहले भी माजी में ये इल्ज़ामात लगे, अब भी लग रहे हैं कि एक तरफ से मज़ाहमत का भी मौक़िफ़ नैरेटिव देना है और फिर साथ साथ मुफाहमत भी करनी है पर्दे के पीछे से, अब तो सामने हुई है। चीफ मिनिस्टर जो है जी नुसरत भाई साहब। जी, मैं आपको बता रही हूँ ये बात मिर्जापुर ने की थी एक दफा कि मैं विकेट के दोनों तरफ खेलने का अगर मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है तो विकेट के दोनों तरफ ही पाकिस्तान है। अगर मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना है तो मैं इस तरफ से भी खेलूंगा और उस तरफ से भी खेलूंगा। पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो एक बात उन्होंने की थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही। लेकिन दूसरी बात ये है कि क्या इन हालात में जो कि हम लोगों के साथ हुआ है उसके बाद भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाएगा? पार्टी छीन ली, निशान छीन लिया, कैंडिडेट्स को मार मार के बुरा हशर कर दिया, उसके जो सपोर्टर वो थे सेकेंडर उनको मार मार के उनका भूखा निकाल दिया, कागज फाड़ फाड़ के फेंक दिए, फिर जूता चप्पलें और पता नहीं क्या छतरियां और क्या क्या चीजें हमें दे दी कि उनका ख्याल ये था कि लोगों को जब पीटीआई का झंडा नहीं मिलेगा तो वो हमें ये इनके ऊपर निशान लगा देंगे जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का निशान होगा। क्योंकि इन लोगों ने जाहिल सिर्फ इसीलिए रखा था ना लोगों को अनपढ़ कि उनको समझ ही ना आए और इस तरह उनके काम आ रहे हो। लेकिन हुआ ये कि लोग इतने ज्यादा बाशुब हो चुके थे कि उन्होंने अपने जो भी इलाके के बड़े थे उनसे फोन कर करके पूछ के जाके वोट दिए। 5 बजे तक ये लोग बिल्कुल तसल्ली में थे। उसके बाद हमारी सारी सीटें छीन ली गई तकरीबन। उसके बाद क्या होता है कि जब सीटें भी छीन ली हैं, सब कुछ कर दिया है, अब आप देख लेंगे नेशनल असेंबली में क्या हाल है, सूबाई असेंबली पंजाब में देख लें क्या हाल हुआ है कि वो सारी सीटें हमसे ले ली गई हैं, फिर भी इनके दिलों में तसल्ली नहीं है, फिर भी इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जाता है। लेकिन नुसरत साहबा ये बात कोई और नहीं कर रहा, ये तो खुद पार्टी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि दोहरी पॉलिसी है, मज़ाहमत का राग भी और मफाहमत, पीछे पर्दे के पीछे मफाहमत हो रही है, फिर आगे से मुझे बताइए जिस किस्म के हालात हैं उसमें बगैर मफाहमत के किस तरह आगे चला जा सकता है? मुझे बताइए। आपसे सब कुछ छीन गया, आपका पूरा घर लुट गया, आपके तमाम रिजर्व सीटें जो 90 आपके सूबाई असेंबली के मेंबर हैं उसमें से एक भी आपको रिजर्व सीट नहीं मिल रही है, उन लोगों को दे दी जाती है जो बड़े बड़े मौलाना हैं, जो पता नहीं इमामत करते हैं और नमाजें पढ़ते हैं और पता नहीं किस किस चीज के ऊपर दर्ज देते हैं, वो सब हराम की सीटें लेके बैठ के बड़े खुश हैं। ठीक नुसरत साहब आप दुरुस्त फरमा रही हैं। आप कह रही हैं कि ज़मीर साहब का कहना है कि बाय चॉइस पीटीआई ये कर रही है, आप कह रहे हैं कि हम बहालत मजबूरी कर रहे हैं। हमने ये किया है, हमने ये किया है, तो ये दिस इज रॉन्ग। ठीक, लेकिन नुसरत साहब कोई वाज़ेह पॉलिसी क्यों नहीं ली जा रही, या मुफाहमत या मज़ाहमत? आपने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बहालत मजबूरी मुफाहमत का रास्ता लिया है पीटीआई ने, तो अब इसी रास्ते पर बरकरार रहेगी पीटीआई या जो एहतजाजी तहरीक या दूसरी बातें होनी थी वो भी साथ साथ हमें नजर आएंगी? कोई वाज़ेह पॉलिसी नजर नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। Nobody to talk about the future, क्योंकि जो वहां से पैगाम आएगा जेल से, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं इमरान खान साहब, वो जो बताएंगे उसके ऊपर चीजें आगे चल रही होंगी। मैं किसी इसकी बात नहीं मानूंगी कि फला ने ये कह दिया और फला ने ये कह दिया और फला ने ये कह दिया। लीडर हमारा सिर्फ एक है, वो जो बात करेगा उसके ऊपर ही तमाम हमारे जो कारकुन हैं, जो लोग हमारे हैं, वो सब के सब उसके ऊपर अमल करेंगे। आप ये देख लें कि किस किस्म की आजकल अदालतों में चीजें हो रही हैं। मैं अदालत की तौहीन नहीं करी हूँ खासा, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद मुझे बता दें कौन सी अदालत रह गई है। अब हमारे जितने MNAs और MPAs हैं उनको नाअहल कर दिया जाएगा, उनको 10-10 साल की सजाएं दे दी जाएंगी, फिर उनकी सीटों पर दोबारा से इलेक्शन होगा और इनके बंदे आके बैठ जाएंगे और ये अगले पता नहीं 20 और 25 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करेंगे, जो कि क्या हालात रह गए। फिर भी कहा जाएगा पीटीआई की गलती है, सारी पीटीआई की गलती है। मतलब आप लोग कुछ तो इंसाफ करके देखें, अपने दिल दिमाग कहीं तो झांक के देखें कि कितना हम लोगों के साथ बेईमानी और चोरी हो रही है, उसके बावजूद सब कुछ हम बुरा कर रहे हैं। हम ही सब कुछ बुरा कर रहे हैं। वो आदमी जो जेल के अंदर बैठा हुआ है बेचारा 2 साल से ज्यादा, वो सारा कुछ कर रहा है। बाकी जो बाहर है वो तो इंतहाई दूध के धुले हुए शरीफ शरफा पता नहीं शायद जन्नत। ठीक नुसरत साहब से इस पर जवाब लेते हैं ज़मीर साहब का, लेकिन फिर मुझे जरूर बताइएगा। आपने कहा कि 2 साल से ये सारी सख्तियां बर्दाश्त करें, लेकिन पार्टी भी तो संजीदा नहीं हो रही, तो शायद इसीलिए ये टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे। संजीदा हो ना, बात तो ये है ना कि कुछ करने दे तो संजीदा हो।
नवंबर को हम आते हैं, उससे एक दिन पहले एक लड़का गाड़ी चलाता है और इनके रेंजर्स के 3 बंदे शहीद कर देता है या मार देता है, व्हाटएवर जो भी, उस पे इतना गुस्सा आता है कि अगले दिन गोलियां मार के हमारे 14-14 साल के बच्चे जिनके हाथ में मोबाइल और चने थे उनको सत्यानाश कर दिया जाता है, देखा नहीं जाता कि वो कौन है, सिर्फ पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है। बाद में पता चलता है वो पीपल्स पार्टी का somebody है जिसको मिल भी गई वो बेल, वो रिहा भी हो गया, और हमारे बच्चे तो चले गए ना, कोई एक दो नहीं, पता नहीं कितने सैकड़ों की तादाद में बच्चे मरे और जख्मी हुए हैं जिनके बारे में हम पता भी नहीं कौन कहाँ गया। कुछ करने दें ये लोग तो बात बने ना। आप लोग कहते हैं कि इस जगह पे स्टैंड नहीं करते। मैं खुद वहां पे थी, मैंने आपको बताया, मैं 26 नवंबर को वहां पे एनडी चौक में थी, उस कंटेनर के पास थी जहां से इन लोगों ने उठा के फेंका है बंदे को नीचे, और उसके बाद जो तर की गोलियां चल रही थी, मैं उनके बीच में चल के जा रही थी। ठीक, नुसरत साहब पॉइंट टेकन। कुछ करने दें, ये तो हमारे ऊपर हर तरफ से सिर्फ एक शिकंजा है जो बंद से बंद हुआ जा रहा है कि अब उसके बाद हमारे कारकुनों को ऊपर, हमारे एमएनए एमपीज के ऊपर इल्जाम लगा कि उनको नाअहल कर दो, उनको 10-10 साल की सजा दे दे, और उसके बाद वो दोबारा इलेक्शन होगा, सारे ये आके बैठ जाएंगे नून लीग के, जिसके लिए तरस रहे केपी के कि वो जी वहां से आ जाए चीफ मिनिस्टर साहिबा और आगे इसको संभालें, जो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत संभाल रही है पंजाब को। ठीक है, पंजाब देखिए इस वक्त डीएचए फेज 5 पिंडी का वो ब्रिगेडियर है, कर्नल है, वो अपनी बेटी समेत गाड़ी में बह गया और मर गया, दोनों बाप बेटी। पॉइंट टेकन नुसरत साहिबा। इसके ऊपर इन लोगों ने इमारतें खड़ी कर दी, क्यों? जो नाले, कुदरती नाले थे, उनको चलने दो भाई, यही होगा। फिर उसके बाद अभी जो हो रहा है उससे अगले साल इससे ज्यादा होगा, फिर उससे अगले साल इससे ज्यादा होगा। वो भी सब पीटीआई ने किए, सब पीटीआई का कसूर है। पीटीआई वजूद में क्यों आई? उसने 3.5 साल हुकूमत क्यों की? इन दोनों को लूटने के वो 3-3.5 साल का मौका क्यों नहीं मिला? बाकी तो सारा लूट लाट के खा गए। पॉइंट टेकन नुसरत साहब, जवाब लेते हैं ज़मीर साहब रिस्पॉन्ड कजो त सॼा ऑपोजिशन जा आवाज़ बंदि कया पिया वञनि। हू ज़िक्र कनि पियूं पंजाब जे ऑपोजिशन लीडर खे 9 मई केस में 10 सालनि जी सज़ा मिली आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु चई हाणे हीउ सिलसिलो शुरू थींदो, हुकूमत जो जेको कमु आहे हिकिड़ो माहौल ठाहिणु, हुकूमत उहो माहौल न पई ठाहे। ऐं हीअ जिन हालतुनि जो ज़िक्र नुसरत साहिबा करे पई, ज़ाहिर नयूं न आहिनि, पीपल्स पार्टी हुजे, मुस्लिम लीग नून हुजे, त छा चवंदो मां आख़िर में फाइनल कमेंट पंहिंजो? ये कह रहे हैं कि पुलिस हमें इंकलाब में लाने देती, पुलिस हमें क्यों रोक रही है कि हम इंकलाब ला रहे हैं, ये दूसरे इदारे हमें क्यों रोक रहे हैं कि हम इंकलाब लाएं। ये 26 अमेंडमेंट हमें, ये इनके दौर में जो है साकिब निसार वाली जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, इनके दौर में नैब इंडिपेंडेंट था, इनके दौर में एफआई इंडिपेंडेंट था, इनके दौर में कौन सा लीडर जो जेल में नहीं था? आसिफ जरदारी जेल में था, मैडम फरिया तारपुर जेल में थी, नवाज शरीफ जेल में था, मरियम नवाज जेल में थी। इन्होंने किस लीडर को छोड़ा था? ये खुद बात करते हैं कि हमें, भाई इनकलाबी पार्टियां तो ये थोड़ी, कभी प्रेसिडेंट ट्रंप के जलसे में एक बंदा था, वो कह रहा था कि हम तो इनकलाब लाना चाहते हैं, पुलिस लाने नहीं देती। तो पुलिस को हम बोल देते हैं भाई तरीके इंसाफ को जो है इनकलाब लाने दो, क्यों उसको रोक रहे हो? फिर भी नहीं लाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इनका दौर क्या था? तारीख का बदतरीन दौर था। 2018 के इलेक्शंस क्या थे? तारीख के बदतरीन इलेक्शन थे जहां आरटीएस सिस्टम जो है बिठाया गया था। ये अपने आप को नहीं देखते, ये कहते हैं ये दो पार्टीज जो है इस मुल्क के क्राइसिस की जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये दे आर द रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने 2018 में मुसल्लित किया गया इनको मुल्क पर, और इन्होंने जो दुरंदगी दिखाई, इन्होंने जो नैब को इस्तेमाल किया, एफआई को इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल किया, अवाम के खिलाफ जो लीडर्स को गिरफ्तार किया, जो जुडिशरी को इस्तेमाल किया। कौन सी जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी? 26 वाली अमेंडमेंट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में बराबरी की नुमाइंदगी होगी सूबियों की, और जो है जुडिशल कमीशन जो है वो एक्सपेंड करते हैं, वो अपॉइंटमेंट करेगी जजेस की जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया में ऐसे होता है, दुनिया में जजेस को पार्लियामेंट हटाता है, यहाँ तो वो भी पार्लियामेंट के पास अख्तियार नहीं है। ये कहते हैं कि हमें फैसिलिटेट करो, पुलिस को हटाओ, दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस को हटाओ, हम वायलेंस करें, और ये इस तरीके से इनकलाब आता है। लोग हैं नहीं, वो लोग जो है ले आते हैं केपी से तहरीक के लिए और कहते हैं कि जो है हम इनकलाब लाएंगे, दूसरे जगहों से लोग निकलते नहीं। कौन से लीडर ने जो है वो जेल से तहरीक चलाई है? वो जेल से पार्टी को कंट्रोल करता है। आपका पीटीआई का चेयरमैन गौहर अली खान है लीगली। अब आप क्यों उनसे इंस्ट्रक्शन देते हैं जेल से कौन सा लीडर जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है ले आता है? जेल से कौन सा लीडर ऑपरेट करता है? मेरे ख्याल में किसी लीडर ने ऑपरेट नहीं किया। एमआरडी की तरीके के दौरान जो है वो ऑपरेट नहीं करते थे, वो जेल में होते थे, अल्टरनेट लीडरशिप बाहर होती थी। तो ये मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं होता।
کہ پولیٹیکل فورسز ایسے آپریٹ کرتی ہیں یا پولیٹیکل فورسز یہ بہانہ پیش کرتی ہیں تو ہمیں تو نہیں کرنے دیا جا رہا, ہمیں تو مجبور کیا جا رہا ہے. یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اگر عوام آپ کے پر پاس ضمیر صاحب اما وٹ وقت ختم تھی वियो आहे शो जो, पर जेका ॻाल्हि अवां कयो पिया अवां तरदीद न पिया कयो त इहो कुझु न पियो थिए, अवां कंपेयर पिया कयो त हिननि जे दौर में बि इहो थिए पियो त छा हिनखे कंफर्मेशन सम्झूं त हाणे तसलसल आहे. क्वेश्चन ना हींअर त जेको आहे कुझु कोन पियो थिए. हींअर त जेको आहे हुननि पाण 9th में पाण कयो, 9th में जे लाइ कानून मौजूदु आहे. हुनखे राइट ऑफ अपील बि ॾिनो वियो आहे. जिन खे अॼु सज़ाऊं आयूं आहिनि दे विल गो टू द हाई कोर्ट. ठीकु उनखे सज़ाऊं आयूं त हाई कोर्ट में अपील कंदा वञे. ठीक ज़मीर साहब, मुझे शो जो वक्त ख़त्म पे होता है. नुसरत साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड करेंगी? ठीक, ज़मीर साहब पॉइंट टेकन आहे मुंहिंजो. वॾी महिरबानी, मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु ॾिनो. नुसरत साहिब बि नाज़िर सां मौजूदु हुआ, हुन सां गॾोगॾु अरबाब ख़िज़र हया साहिब असांखे गुफ़्तगू में जॉइन कयो. उन्हनि जी वॾी महिरबानी. गुफ़्तगू मां ॿुधी मौजूदा सूरत हाल ते पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह करियो. सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी. तेसिताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.